जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवा सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम देखेंगे मी टू का जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम, और मी टू को किस तरीके से किया जा सकता है, और अभी एग्जिस्टिंगली हम क्या कर सकते हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जब से Q4 स्टार्ट हुआ हुआ है, मी टू की ऑप्शन जो है वो अमेजोन ने ख़त्म की हुई है, बंद की हुई है, रिस्ट्रिक्ट की हुई है। अब इसमें कोई पॉलिसी शिफ्ट है तो वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अमेजोन ने कोई इसके बारे में अपडेट नहीं किया हुआ, ना कोई सच मेल किसी में की हुई है, कोई ब्रॉडकास्ट किया हुआ। तो हमने सिर्फ इंतज़ार करना है कि कब तक वो इस चीज़ में या तो पॉलिसी शिफ्ट है या कोई डिफरेंट वे आउट है इसका, वो कोई आइडेंटिफाई हो, या फिर ये है कि इसको रीओपन कर देगा। क्योंकि Q4 में ये अंदाज़ा हुआ था कि शायद एक्स्ट्रा लोड की वजह से उन्होंने मी टू की ऑप्शन जो है वो उसको क्लोज किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स हो गए, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, तो उसमें शायद वो थोड़ा सा फील करते हैं कि इसको कुछ अरसे के लिए जो है वो हम ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं Q4 को गुजरे हुए भी, तो अभी रिस्टोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई हुई। तो अब उसको देखते हैं हम कि क्या होता है, मी टू करते किस तरीके से, और अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मी टू के बारे में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है कि वो हम किस तरीके से उसको, ऑलरेडी जो पहले हम तरीका कर रहे थे वो क्या था। ठीक है जी, इसमें हम देखते हैं कि मी टू की जो लिस्टिंग है, ठीक है, मी टू लिस्टिंग इसको कहते हैं बेसिकली। अब ये होती है बेसिकली पर्टिकुलरली जो है वो होलसेल के जो लोग हैं वो उनके लिए होती है, क्योंकि वो होलसेल में होता है रीसेलिंग। रीसेलिंग मींस कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही है उसको आपने रीसेल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम मी टू लिस्टिंग, सेल ऑन अमेजोन। ठीक है जी, होलसेल एफबीए का मॉड्यूल है ये। इसमें जो सबसे पहले होता है कि मी टू लिस्टिंग इज द अमेजोन, इन अमेजोन इज द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट which is already being sold on Amazon by the brand and other sellers under the same listing। अब इसमें होता क्या है कि ब्रांड या कुछ डिफरेंट किस्म के सेलर्स, डिफरेंट सेलर्स किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को उसकी अप्रूवल के साथ बेच रहे होते हैं। फिर उसमें दूसरा सेलर आता है, उसमें तीसरा सेलर आता है, इस तरह मल्टीपल सेलर्स हो जाते हैं, 4 5 8 10 आपको डिफरेंट किस्म के सेलर्स नजर आए। अब वो लिस्टिंग एक ही होती है, उसी को वो मी टू करते जाती है, मींस के वो उनको बार बार नई लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती, ना इमेजेस, ना कंटेंट, ना कुछ। ठीक है, सिंपल वो मी टू की ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ब्रांड अप्रूवल या इनवाइस उनके पास होती है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो उनको अमेजोन भी अलाउ करता है और ब्रांड को भी कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि ब्रांड ने ऑलरेडी अलाउ किया होता है उनको अमेजोन पे सेलिंग करने का। दैट इज रीसेलिंग बेसिकली। प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है अमेजोन के ऊपर, आपने उसी लिस्टिंग को शेयर करके अपने अकाउंट के अंदर, तो आपने अपने बिहाफ पे उसको बेचना होता है। ठीक है जी, पहले हम क्या करते थे कि पहले ये मैं स्लाइड्स हैं क्योंकि अब वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं स्लाइड्स पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके अंदर यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे ऐड टू कार्ड और बाय नाउ के बटन्स होते हैं, वहां पे नीचे बॉटम साइड पे आ जाता है सेल ऑन अमेजोन का बटन। ये मैंने रेड इसको सर्कल किया हुआ ठीक है। इसको हम क्लिक करते थे और उसके बाद ये होता था कि पहली ऑप्शन, इसमें दो चीजें होती थी, बल्कि तीन चीजें होती थी। इसको क्लिक करते थे कि नेक्स्ट विंडो में अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट और उसकी ये ऑफर का पेज या ऑफर का फॉर्म ओपन हो जाता है, तो इसको हम कहते थे ओपन लिस्ट। इसमें क्या होता था कि हम इसमें इधर अपनी ऑफर जनरेट करते थे, और जैसे ही हम इसको सबमिट करते थे तो ये लिस्टिंग हमारे अकाउंट में अपीयर हो जाती थी। उसके बाद हमारी जो ऑप्शन होती थी हमारे पास, इसमें ऑप्शनल होता था कि हम ब्रांड अप्रूवल लें या हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके वहां से सिर्फ उससे परचेज कर ले और हमारे पास परचेज इनवाइस आ जाए, तो भी हमारा काम चल जाता था। क्योंकि अमेजोन ने जब आपसे पूछना, उसने पहले इनवाइस का पूछना। अप्रूवल का वो तभी पूछेगा कि या तो आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी इन्वेंट्री और उन चीज़ों पे कर रहे हैं, या ब्रांड की तरफ से कोई दोबारा से इंक्वायरी आ जाती है कि जी आप इनसे, जो सेलर्स हैं जो मेरी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हम इनसे कहें कि ये ब्रांड अप्रूवल्स लें। अदरवाइज जो ओपन लिस्टिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की हद तक भी काम चल जाता था कि उससे आप बाय कर लें ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कि हमने ये ऑफर में सारे इसके जो कॉलम्स हैं वो फिल कर दिए। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका प्राइस का, लिस्ट प्राइस का। उसके बाद आपकी जो ऑप्शन आ जाएंगी वो आ जाएगी कि योर प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है, कंडीशन है, ये चीज़ें फुलफिल बाय।
अमेजोन है या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, ये आपने ऑप्शन करके उसके बाद आपने डाउनवर्ड्स ये जितने आपके अकाउंट होंगे, जो भी आपका अकाउंट है, जो मार्केट ऑप्शंस हैं आपके पास, वो सारी होंगी, ये सारी अपना डल होंगी, हिडन होंगी, नॉन एडिटेबल होंगी। फिर आपने ये नीचे ये बटन आ जाता है आपका सबमिट का, तो आपने इसको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे रिव्यू, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं होता, ये थोड़ी देर बाद आपके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है आपके अकाउंट के अंदर। दूसरी ऑप्शन जो होती थी वो ये होती थी, इसको हम गेटेड लॉग्ड, कोई भी इस किस्म का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे ही प्रोडक्ट के हम ऊपर गए हैं, प्रोडक्ट के बॉटम साइड पे हमें सेल ऑन अमेजोन का बटन नजर आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया तो आगे आ जाता था रिक्वेस्ट अप्रूवल। मीन्स कि अब हमारे पास ओपन फॉर्म नहीं आ गया कि हमने अपनी ऑफर जनरेट करनी है, हमें पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अप्रूवल के लिए। अच्छा, ये एक चीज होगी। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे आपने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो पहला चेक लगा था वो अमेजोन ने अपना चेक लगाया हुआ था। उसने इनको मुझे कह दिया या इस अकाउंट को कह दिया कि आप जो है वो अमेजोन की तरफ से क्लियर हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट अप्रूवल दोबारा से करनी है। ये किसको करनी है? ये आपने अब ब्रांड के हवाले से करनी है कि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कि क्या मैं अप्रूवल के लिए करूँ। तो जैसे आप रिक्वेस्ट अप्रूवल दोबारा ये येलो बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ जाती है। इसमें होता है पहला कि एटलीस्ट वन परचेज प्राइस, जिसको प्रोफार्मा इनवाइस भी कहते हैं, परचेज इनवाइस भी कहते हैं, एक ये होनी चाहिए आपके पास। दूसरा वो कहता था कि ब्रांड की अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन लेटर, कि आप यू आर ऑथराइज टू सेल दिस प्रोडक्ट। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको रिव्यू के बाद अमेजोन अलाउ कर देगा, आप ये लिस्टिंग आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ये हो गई दूसरी लिस्टिंग, दूसरा स्टाइल। तीसरा इसमें क्या होता था कि वो इसी विंडो पे ऊपर जैसे ही आपने ये सेल ऑन अमेजोन किया तो यहीं पे वो आके कह देता था आपको, आपके अकाउंट को, कि अगर आपका अकाउंट नया है या आपने कोई ऐसा ब्रांड कर लिया जो रिस्ट्रिक्टेड है, या कह ले कि वो उसमें थोड़ा सा वो देखता है कि आपकी, आपका लेवल क्या है, आपकी ऑलरेडी जो सेलिंग है वो किस लेवल पे। अगर कोई बहुत बड़ा अकाउंट ब्रांड है जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, तो वो अमेजोन कहता था कि यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल दिस ब्रांड या सेल दिस प्रोडक्ट नाउ। ये नहीं कहता था कि आप हैं ही नहीं, वो ये कहता था कि अभी आपका लेवल, आपके अकाउंट का लेवल, उसकी टोटल जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक अभी आप एलिजिबल नहीं है इसको सेल करने के। ये अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लग जाती थी, ब्रांड की तरफ तरफ तो अभी आप गए ही नहीं। ठीक है, तो उसमें फिर ब्रांड के पास जाना या उसके पीछे फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजोन ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, ये हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये स्लाइड हम सामने रख लेते हैं अपनी, ये प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे सेल ऑन अमेजोन का बटन आ रहा है। ठीक है जी। अब करंटली देखें कि ये मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट एक नीच को ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, इस नीच में किसी एक प्रोडक्ट पे रैंडम पे हम इस पे चले जाते हैं। इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई, ये उसका राइट कॉलम है जहाँ पे ऐड टू कार्ट और अपना उसका जो अपना बाइंग है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के ये सारी ऑप्शंस हमें मिल रही हैं। ठीक है, इसको बॉटम करी जा रहे हैं, ये देखें कि तीन सेलर इसको बेच रहे हैं, मींस के ये मल्टीपल सेलर इसको ऑलरेडी बेच रहे हैं। लेकिन ये कहीं पे भी हमें ये बटन स्क्रॉल डाउन करते जाएं, कहीं पे भी वो हमें सेल ऑन अमेजोन की ऑप्शन नहीं दे रहा। अब ये इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं पे आपको प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है इसी के साथ यहाँ पे वो बटन अपीयर हो जाता था, कि जिसपे सेल ऑन अमेजोन को आप क्लिक करते थे, जो कि मैंने आपको ये इस विंडो में दिखाया था कि यहाँ पे देखें कि ये अदर सेलर्स जहाँ पे आती है इन्फॉर्मेशन, इसी के नीचे आ जाता है कि सेल ऑन अमेजोन, कि न्यू कमर जो हैं या जो नए लोग हैं या जो अब इसको मीटू करना चाहते हैं वो इसको मीटू कर लें। लेकिन अभी ये करंट सिचुएशन में ये चीज़ नहीं है, नहीं अपीयर हो रही, नहीं अवेलेबल हो रही। दूसरा इसका तरीका क्या होता था कि अमेजोन को चेक करने का, कि अमेजोन सॉरी प्रोडक्ट को चेक करने का अमेजोन के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सेलर सेंट्रल के अंदर हम जाके ये थ्री बार जो है इनको क्लिक करेंगे और कैटलॉग में जाएंगे, और हम क्या करेंगे कि ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब ऐड प्रोडक्ट पे जाके हमने इसी प्रोडक्ट का जो है वो एसन कॉपी करना है। इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, और हमने
यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके इसको सर्च किया। ये देखें, इसमें हम प्रोडक्ट के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे जो राइट बटन है, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि ये जो राइट साइड है, इसमें ऐड टू कार्ट और बाय नो है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है अवेलेबल है स्लाइड के अंदर, सेल ऑन अमेजोन। ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसमें अपना ऐड टू कार्ट है, बाय नो है। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि मल्टीपल सेलर इसको ऑलरेडी बेच रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज अ होलसेल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे सेल ऑन अमेजोन की ऑप्शन नहीं मिल रही है हमें। ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा इस चीज़ को वेट करना है कि जैसे ही अमेजोन जो है वो कोई नई पैरामीटर्स या नया कोई सिलसिला हमें बता देता है इसका, और या हम उसको कोई फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पे मैं और डेफिनेटली काम करूंगा कि थोड़ा सा हम इसको फाइंड आउट कर लें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ अपडेट भी करूंगा, शेयर भी करूंगा। ठीक है। तो अब यूं करते हैं कि हम इस पे डेफिनेटली एक नई जो वीडियो होगी और एक लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करूंगा। तो इसमें क्या है कि कम एंड जॉइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को थोड़ा सा स्किल्ड बनाएं, अपने स्किल्स को सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को महंगा करें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। ठीक है। एंड ऑफ इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है कि आपने इंतज़ार करना है अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। ठीक है। उसके लिए करना आपको ये होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड अमेजोन, टिकटॉक, ईबे, वॉलमार्ट, लोकल ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, तमाम चीज़ें ई कॉमर्स से रिलेटेड मैक्सिमम आपको नॉलेज भी मिलता है, और मैक्सिमम की चीज़ों को कोशिश करते हैं हम आपके साथ शेयर भी करें। अपडेट्स हों, कोई इस किस्म की चीज़ हो, कोई पॉलिसी शिफ्ट हो, किसी भी किस्म की चीज़ को हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आप तक वो चीज़ों को पहुंचाएं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि आप अपना काम स्मूथली कर सकें और अपने आप की अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। ठीक है। ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिल सके और ई कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है जी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।